सबको जय मसीह की। मैं थैंक्स करती हूँ परमेश्वर का, जो परमेश्वर ने आप सभी को और मुझे अब तक संभाला। और मैं अपनी सिस्टर की गवाही आज लेकर आई हूँ आप लोगों के सामने कि कैसे मेरी सिस्टर को परमेश्वर ने बचाया, संभाला, दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिया। उससे पहले मैं अपने बारे में एक बात बताना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने अपनी गवाही में बताया कि मेरा ऑपरेशन हुआ था, तब मेरी गोद में मेरी बड़ी बेटी थी। लेकिन मतलब कि जब मुझे हाथ दिखाई दिए तब बड़ी बेटी थी, लेकिन जब मेरा ऑपरेशन हुआ तब मेरी गोद में मेरी छोटी बेटी थी। इस बीच में मेरे पास एक और बेटी हो गई थी और ऑपरेशन होने में 2 साल लग गए। और मैं ये बात भी बताना चाहती थी कि वो जो पित्ता मेरा भरा हुआ था वो भी मेरे अंदर था और मेरी बेटी भी, और परमेश्वर ने मुझे संभाला अद्भुत रीति से। और पूरे मरने के चांस थे, पित्ता भी अंदर फटा पड़ा है, एक बच्चा भी अंदर है, तो कैसे कोई इंसान बच सकता है। लेकिन उसने मुझे बचाया और 4 ग्राम खून रह गया था मेरा, और परमेश्वर ने मुझे अद्भुत रीति से संभाला। और आज मैं अपनी जो बहन की गवाही लेकर आई हूँ। मैं अपनी बहन के बारे में मैंने जैसे अपनी गवाही में बताया कि कैसे कैसे हम कहीं कहीं घूमते थे और बोलते थे कि हाँ जाते थे, आते जाते थे, कहीं बहुत जगह दिखाया दीदी को। लेकिन दीदी तो परेशान हो गए थे बहुत ज़्यादा। और मैं एक बात दीदी की बताने के लिए चाहती हूँ, शादी से पहले की। तब मैं अपने आंगन में बैठी थी और दीदी अंदर से आए, एक पानी का गिलास लेकर अंदर चले गए दीदी। और घर में कोई नहीं था, मैं और मेरी बहन थे बस, और कोई नहीं था घर में। और वो अंदर चले गए और मुझे ऐसे आवाज ऐसे मतलब कि महसूस हो रहा कि तो उठ अंदर जा, उठ अंदर जा, अपनी बहन को देख, क्योंकि परमेश्वर तो हमारे साथ तब भी था। और बस मेरा मन ऐसे हो रहा था, मेरे मन से आवाज आ रही थी ऐसे, जा तू अंदर देख, अंदर देख। तो जब मैं अंदर गई तो दीदी एक ना पेटी के ऊपर चढ़ी हुई थी। हमारे घर में पेटी थी और ऊपर एक वो थी, कांच बनी हुई थी। वहां मम्मी कुछ सामान ऐसे रख देती थी जो हमें कभी कभी चाहिए। तो वहां पर पेटी पर चढ़कर और उस कांच पर वो ढूंढ रही कुछ कुछ। फिर मैं गई, मैंने कहा दीदी आप क्या ढूंढ रहे हो? हाथ में पानी का गिलास। मैंने कहा क्या ढूंढ रहे आप? कह रहे कुछ नहीं ढूंढ रही, मैं तो गेहूं में रखने की दवाई ढूंढ रही। मैंने एकदम से मैंने उनका हाथ पकड़ा, मैंने उनके ऐसे मैंने खींचा उनको, मैंने पानी रखा नीचे और मैंने उनका बाजू पकड़ के नीचे मैंने खींच लिया। मैंने कहा क्या कर रहे हैं आप? मैंने कहा ऐसे सोचते हैं कोई? ऐसे नहीं सोचते। कह रहे नहीं। और रोने लग गए दीदी कि पापा मम्मी भी मैंने परेशान कर दिया, क्योंकि मैं ठीक नहीं होती, कहाँ कहाँ मुझे लेके जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ, और मैं ठीक नहीं होती। मैं ये बताना चाहती थी कि दीदी ने मरने तक का भी मतलब कि मरने की भी पूरा प्लान बना लिया था। फिर मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं था, लेकिन फिर भी मैं छोटी थी बहुत, इनसे 5-6 साल छोटी थी अपनी बहन से मैं। लेकिन मैं फिर भी समझा रही उनको। फिर मुझे यूं होता कभी ये मर जाए। फिर मैं कह रही थी दीदी ऐसे मत सोचो, ऐसे मत सोचना, ऐसे मत सोचो, बिल्कुल कोई तो होगा हमें बचाएगा, कोई तो होगा जो आपको ठीक करेगा। वो सारे शब्द परमेश्वर उस वक्त सुन रहा था। और मैंने दीदी को उस वक्त तो कसम भी उठा लेते थे। मैंने कहा दीदी आपको कसम है, आप दोबारा ये बात नहीं सोचेंगे। मैंने बहुत समझाया दीदी को, बहुत समझाया। खैर दीदी थोड़ा वो हो गए, उनको हिम्मत आई, मैं समझा रही थी तो उन्होंने मुझे भी कसम दी कि मम्मी पापा को मत बताना, किसी को मत बताना, इस बात को सिर्फ मैं और मेरी बहन ही जानते, और कोई नहीं जानता। फिर बीमारी थे दीदी और शादी हो गई दीदी की। और जब अब उधर गए तो उधर भी उनका वही हाल था। अब नई बहू और बीमार, और पेट में दर्द और डर लगना और दबाव पड़ने, बुरे गंदे सपन आने, और उस चीज ने और भी ज्यादा डराना शुरू कर दिया, और भी ज्यादा। और जीजा जी को भी पता चल गया, पूरे फैमिली को पता चल गया उनको कि हाँ इसके साथ प्रॉब्लम है कुछ। और सब बोलने लग गए, कुछ बोलते थे सब। और दीदी सुनती थी, बहुत परमेश्वर ने बचाया उन्हें, और सुनती रहती थी। और लेकिन मेरे जीजा जी एक बात बोलते थे कि अपने परिवार वालों को भी बोलते थे कि अगर ये शादी से अगर पहले ये बीमार है, लेकिन अगर शादी से के बाद में हो जाती बीमार, फिर क्या करते थे?
फिर भी तो इसे रखते कि तुम लोग ऐसे क्यों बोल रहे। लेकिन मेरी दीदी का जीजा जी ने बहुत साथ दिया, परमेश्वर में वो प्रेम उनके मन में डाला, और परमेश्वर ने मतलब कि मेरे जीजा जी ने कभी भी कोई शिकायत नहीं की मम्मी पापा से भी कि हाँ भाई मुझे तो बीमार लड़की मिल गई। लेकिन वो दीदी से बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा। दीदी मुझे सारी बातें शेयर करती थी, वो बहुत प्यार करते थे, और वो सबके साथ लड़ने लग जाते थे दीदी के लिए। और जिन्होंने रिश्ता कराया था वो लोग भी विरोध करने लग गए, वो भी कहने लग गए कि इनके घर में छोड़ के आएंगे। और फिर तब भी जीजा जी ने उनको भी बोला कि नहीं, ये सब बातें ठीक नहीं है। और क्योंकि ये मैं जो इसको मतलब कि ये परमेश्वर चाहता था ये सब बातों से गुजरना, क्योंकि परमेश्वर तो चुनना चाहता था। और जीजा जी ने बहुत साथ दिया दीदी का। और इस मेरा ऑपरेशन होने से पहले, क्योंकि मुझे विश्वास तो हो गया था कि सच्चा परमेश्वर, पर इतना मैं भी बाइबल के वचनों के बारे में इतना पूरी नॉलेज मुझे भी उस वक्त नहीं थी। बस ये पता चल गया था कि सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह। और मैं बताती थी दीदी को, जा के मैं बताती थी। दीदी विश्वास नहीं करती थी, कहते थे नहीं कोई नहीं है परमेश्वर, कोई मुझे बचा नहीं सकता। मैं बोलती थी दीदी हमने इतनों को मानना आपने, आप यीशु मसीह पर विश्वास करके देखो, ये सच्चा है परमेश्वर, ये सच्चा है और ये सब कुछ कर सकता है। और ऐसे करके काफ़ी बातें मैं बताती थी, लेकिन विश्वास नहीं करते थे दीदी। सुनते भी थे फिर इग्नोर करते थे। फिर मैं रोती थी, और उस वक्त चिट्ठी वगैरह डालते थे, उस वक्त फ़ोन तो होते नहीं थे, और आती थी चिट्ठी, मैं रोती थी इधर। तो मेरे पति ने भी मुझे बोला कि तुम चिट्ठी पढ़ के मत रोया कर, तू प्रार्थना कर इसके लिए। मैं प्रार्थना करती थी। ऐसे ही उनके पास भी बेटी थी, एक मेरे पास भी एक बेटी थी। तो ऐसे ही करते करते मेरी जो भांजी थी उनकी बेटी, उसका बर्थडे आया, वो 1 साल की हो चुकी थी। तो हम बर्थडे में गए, हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया, रात को रहे उधर। पूरे जो भी मेहमान बुलाए थे वो चले गए। सुबह हम भी आने लगे घर पे। तो सुबह जब हम आने लगे तो मेरी बहन ने बोला कि बबली अगर यीशु मसीह को मानना पड़े तो क्या करना पड़ता है। और मेरा मन इतना खुशी से एकदम से, मैंने धन्यवाद किया मन में। मैंने कहा प्रभु तेरा धन्यवाद। मैंने कहा दीदी कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। बस जो बातें आप मुझसे शेयर करते हैं ना, आप रोते हैं और आप कहते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे करके मेरे दर्द ये सब, बस अपनी सारी बातें उससे शेयर करना है, यही है प्रार्थना। बाकी कुछ नहीं करना, कुछ नहीं देना, कुछ भी नहीं करना उसका, कुछ भी नहीं करना, बस दुआ करनी है उससे, और वो दुआ आपकी सुनेगा। फिर उसने कहा ठीक है मैं देखती हूँ, मैं करके देखूंगी इस बात को। और मैंने तभी अपने पति को बोला, मैंने कहा जी शाम को चलेंगे, क्योंकि मुझे दीदी को अच्छे से और भी बताना है। मैं पूरा दिन वहाँ पर और रुकी, और हम शाम के वक्त वहाँ से आए। और मैं दीदी को नया नियम मैं अपने पर्स में रखती थी, मैं वो दे के आई। मैंने कहा दीदी ये पढ़ना। और फिर दीदी ये भी बोलने लगे कि तेरे जीजा जी परिवार वाले मानेंगे नहीं, ये तो सोचते हैं कि हाँ भाई ये तो यीशु मसीह तो ये तो पता नहीं कहाँ का गुरु है, ऐसे करके, क्योंकि सब ऐसे बोलते हैं। लेकिन यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, उसको परख कर देखेंगे ना, हम चख के देखेंगे, हमें तभी पता चलेगा। तो वो लोग भी ऐसे ही बोलते थे, और मैं भी पहले विश्वास नहीं करती थी, मैं भी बोलती थी। लेकिन जब मैंने चखा और मुझे पता चला कि सच्चा परमेश्वर वो है, और उसने वो बोल रहे थे मुझे, फिर मैं बोल के आई। मैंने कहा दीदी आप ऐसे करना, जब जीजा जी बैंक में चले जाते हैं ना, आप काम कुम मेरे के अपना अकेले में, क्योंकि दीदी का ऊपर था रूम, पूरी फैमिली नीचे रहती थी, दीदी का ऊपर था रूम, और आगे थोड़ा सा वो था, आंगन था। और दीदी फिर प्रार्थना करने लगी, और मैं तो बता के आ गई। मैं इधर अपना प्रार्थना करती थी। मैंने अपने पास्टर से भी शेयर की ये बात, मेरी बहन के लिए प्रार्थना करना। और तब केरल से यहाँ पर पास्टर आ चुके थे, और वो जो अम्बाला से आते थे वो नहीं आते थे उस वक्त। तो मेरे पास्टर जी भी बहुत प्रार्थना करते थे उनके लिए, और हम सब ने मिलकर प्रार्थना की दीदी के लिए, और दीदी बढ़ने लगी। और दीदी जैसे जैसे प्रार्थना करने लगी, रात को रोज अच्छे से दीदी सोने लगी, और वो डर, वो भय दीदी के अंदर से निकल गया। तो वो जो अजवाइन इतनी दीदी खाते थे,
इतनी इतनी अजवाइन, दीदी का मुंह भी पक जाता था, वो भी दीदी की छूट गई। तो धीरे धीरे जीजा जी को भी पता चल गया। फिर जीजा जी कहने लगे अब तो ये मुझे उठाती ही नहीं, अब तो मैं भी चैन से सोता हूँ और ये भी, कि क्या बात, अब तू ठीक है? ठीक, ऐसे करके उसने कहा हाँ मैं ठीक हूँ। और दीदी ने जीजा जी को बता दिया और बोला कि ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे पूरे परिवार में पता चल गया। चलो सब खुश थे कि हाँ भाई ठीक है, लेकिन दीदी तो मानती रही, लेकिन जीजा अभी मानते नहीं थे। और इतनी बड़ी चंगाई मिली थी, फिर भी वो कहते हैं ना अपने समय पे सब विश्वास करते हैं। तो ऐसे ही चलता रहा। तो 1 साल से ऊपर की हो गई थी जो उनकी बेटी। तो एक दिन क्या हुआ, और दीदी विश्वास में बढ़ते गए और उस दुष्ट आत्मा वो दूर चली गई, वो चली गई उनके जीवन से। फिर मैंने उनको ये भी बोला कि एक पास ही था चर्च, वहाँ उनको मिलवाया और वहाँ वो जाने लग गए थे। लेकिन जीजा जी चर्च में उस वक्त नहीं जाते थे, दीदी को छोड़ के आ जाते थे और फिर जब प्रार्थना खत्म होती थी तब लेने पहुँच जाते थे। और मेरे जीजा जी भी बीड़ी शराब पीते थे, सिगरेट पीते थे उस वक्त। वो इसलिए नहीं जाते थे कि मैं तो ये पीता हूँ, मैं नहीं जा सकता, ऐसे मतलब कि उनके अंदर भय आता था। और फिर मतलब सबको पता चल ही गया था, और दीदी ने बोला था कि मैं तो जाया करूँगी। और फिर उसके बाद क्या हुआ, एक दिन की बात है, जो उनकी बेटी थी वो सीढ़ी से नीचे गिर गई एक दिन, और सीढ़ी से वो ऐसे एकदम से इतना मतलब इस तरीके से वो गिरी, उनका ये चीज यहाँ नीचे लग गई और वो रोई भी नहीं। और तभी उठा के सारे भाग गए हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे इंजेक्शन वगैरह लगाया, उनको होश आ गई सब कुछ। और उन्होंने कहा हम इतने छोटे बच्चे को ऑपरेशन भी नहीं कर सकते। और उन्होंने जो भी रिपोर्टें आई, और डॉक्टर ने ये बोला कि ये लड़की बड़ी होएगी और इसमें कम दिमाग होएगा, और या फिर इसको दौरे पड़ेंगे क्योंकि इसका खून है ना वो जम गया, ऐसे बोला डॉक्टर ने। थोड़े दिन तक ऐसे दवाई खिलाते रहे और फिर ऐसे ही वो बड़ी होती गई। और उस बेटी के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह था, उस बेटी के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह था सच में। और सब मतलब एकदम से डर गए और उनकी पूरी फैमिली विरोध में हो गई, और वो बोलने लगे तू यीशु मसीह को मानने लगी, इसलिए देवी देवताओं ने इसको गिराया और तूने सबको छोड़ के और यीशु मसीह को मानने लगी। और दीदी भी डर गए, और दीदी भी क्या बोलते। फिर दीदी का भी ऐसे हो गया कि मेरी वजह से मेरी बेटी गिर गई। और फिर धीरे धीरे दीदी यीशु मसीह को छोड़ दिया और फिर दोबारा उसमें ही चले गए। और जो भी वो करते थे देवी देवताओं का जो भी कुछ वो करते थे, दीदी वहाँ पर बैठती थी। दीदी का अंदर से मन मानता नहीं था, लेकिन फिर करती थी दीदी। और फिर उसके बाद क्या हुआ, दीदी को एक दिन स्वप्न आया। दीदी अपने जो कमरा था, जो कमरे के आगे ऊपर आंगन था जो, उसमें घूम रहे थे दीदी। तो ऐसे ही दीदी घूमते घूमते, मतलब कि दीदी को ये सपना आ रहा था कि वो घूम रहे हैं, और उन्होंने नीचे उनके गली थी, ऐसे उन्होंने झांक के नीचे जब देखा गैलरी से, तब नीचे यीशु मसीह खड़े थे। हालेलुया, यीशु मसीह खड़े थे नीचे। और यीशु मसीह ने, जैसे दीदी ने नीचे देखा, यीशु मसीह ने ऊपर देखा और दीदी को बोला हार गई तू, पीछे हट गई तू। और दीदी का नाम लेके बोला कि तूने छोड़ दिया मुझे, तू पीछे हट गई और तेरी बेटी को कुछ नहीं होगा, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। और सुबह सुबह का ये दीदी का सब स्वप्न था। और दीदी एकदम से उठी और दीदी रोने लगी, और उन शब्दों ने दीदी का हृदय पिघला दिया। और दीदी ये बोल रहे थे मुझसे, दीदी शेयर कर रहे थे ये बात कि ऐसे सपना आया और ऐसे हो गया मेरा कि सच में मैंने इतने देव देवताओं को मानना, कभी भी मुझे कोई दिखाई नहीं दिया, और किसी ने मुझे ये नहीं कहा मैं तुझसे प्यार करता हूँ। और यीशु मसीह मुझे आके बोल रही मैं तेरे से प्यार करता हूँ। और यीशु मसीह ने मुझे बोला तू भूल गई, और सच में मैं भूल गई थी, जो इतनी बड़ी चंगाई मुझे दी मैं भूल गई थी। दीदी मुझसे शेयर कर रहे थे बात। और दीदी ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए, जब यीशु मसीह ने बोला तेरी बेटी को कुछ नहीं होगा, मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा, और मैं यीशु मसीह को ही मानूंगी। और दीदी चर्च में फिर से जाने लग गए, और दीदी दृढ़ बने रहे। और
उसके बाद धीरे धीरे मेरे जीजा जी भी विश्वास करने लग गए और उन्होंने भी धीरे धीरे बीड़ी छोड़ दी, शराब छोड़ दी और वो भी चर्च में जाने लग गए। और वो बेटी भी बढ़ती गई और आज वो बेटी जवान हो रही है और उसने सारा घर संभाला हुआ और कोई उसको दौरे की शिकायत नहीं हुई और कोई भी उसका दिमाग कम नहीं। सबसे ज्यादा दिमाग तेज है उसका, जो और भी 2 बहन भाई हैं, सबसे ज्यादा तेज दिमाग है उसका। और मैं सारा आदर महिमा परमेश्वर को देते हैं। परमेश्वर ने उस बेटी को संभाला और किसी जो कोई बोल रहे थे, डॉक्टर बोल रहे थे, उनको भी, उस जुबान को भी बदल दिया परमेश्वर हर एक डॉक्टर के फैसले को बदल सकता है और वो महान परमेश्वर है। परमेश्वर ने इतना बड़ा काम मेरी दीदी के जीवन में किया। और उसके बाद दीदी दूसरों को भी बताने लगी और दूसरों को दीदी बताती थी, अपने परिवार को बताने लगी और परिवार में बताती थी। और एक 2 थी जो मेरी मामी थे, 2 जनियों ने, उन्होंने दीदी का रिश्ता कराया था। तो एक जो मेरी मामी थी वो आते थे दीदी के घर कभी कभी, दीदी भी जाते थे उनके घर, तो दीदी उनको बताने लगी। और मेरी मामी जी को दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी और दीदी उनको बताने लगे। दीदी बताते थे, जब भी वो आते थे, इधर उधर आते थे, तो वो कभी विश्वास करते थे, कभी नहीं करते थे, बस ऐसे वो भी भटके हुए थे और उनको बताते थे। एक बार मैं भी गई हुई थी उधर और तो दीदी बता रहे थे उन्हें, तो मैं बहुत खुश हो रही थी कि देखो एक दिन मैं दीदी को बता रही थी, आज ये दूसरों को बता रहे। क्योंकि जब हमें चंगाई मिल जाती है ना, तो हमारा हृदय होता है कि दूसरों को भी हम बताएं ताकि वो भी बच जाएं, वो भी बचें। और हमारे परमेश्वर ने हमें यही सिखाया, अगर तुम बचे हो तो दूसरों को भी बचाओ, क्योंकि बहुत से ऐसे उसमें फंसे हुए लोग हैं। तो वो बता रही थी दीदी, और फिर दीदी बताते बताते कुछ काम करने लग गए और फिर मैं मामा मामी को बताने लग गई। मैंने भी यीशु मसीह के बारे में उनको बताया और जब मैं बात कर रही थी, बता रही थी और वो ध्यान से सुन रहे थे और मैं बता रही थी कैसे आसमान बन गया, कैसे हम बने और कैसे यीशु मसीह बलिदान हुआ हमारे लिए, सारी बातें मैं बता रही थी। तो मेरे मामा चेयर से उठे और मैं बेड पे बैठी थी, तो उठ के एकदम से आके मुझे ऐसे हक कर लिया एकदम से और मुझे बोल रहे, बेटा तुझे इतने ज्ञान की बातें कहाँ से आ गई? क्योंकि मैं कभी भी इतना ज्यादा मैं बोलती नहीं थी किसी अपने रिश्तेदार के साथ, लेकिन जब एक खुशी आती है ना मन में, जब वो सच्चाई को हम जान लेते हैं, तब चुप नहीं रह सकते। तो मुझसे उन्होंने मतलब उनका एकदम से वो सुन के एकदम से इतना खुश हो गए कि इतने ज्ञान की बातें तुझे कहाँ से आ गई? मैंने कहा उस परमेश्वर ने सिखाया मुझे, और उस परमेश्वर ने कहा अगर तुम बचे हो ना तो दूसरों को भी बताओ। तो मैंने तो एक ही बार बताया, दीदी लगातार उनको बताते रहे और समझाते रहे और वो भी विश्वास में आ गए और उनको भी दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिला। उनकी भी पूरी फैमिली बची दीदी के द्वारा, और भी उनका देवर, देवरानी, उनकी सास, सारे विश्वास में आ गए। धीरे धीरे धीरे, पहले तो विरोध किया उन्होंने, लेकिन धीरे धीरे करके सब विश्वास में आ गए। परमेश्वर ने अद्भुत काम किया और बहुत सी और भी रूहें दीदी के द्वारा बची। उनको बताती थी दीदी का आत्मा बेचैन होता था और दीदी अपना काम निपटा के चर्च में जो बहनें रहती हैं उनके साथ सेवा में जाती थी, सुसमाचार सुनाने यीशु मसीह का। और आज मेरी बहन इस दुनिया में नहीं है, वो किसी बीमारी की वजह से इस दुनिया से चले गए, लेकिन जब तक भी वो जिंदा रहे तब तक परमेश्वर के साथ वो विश्वास योग्य बने रहे, तब तक वो प्रार्थना करते रहे। और मतलब बच्चे थोड़े इतने जवान भी नहीं हुए थे, मतलब ठीक थे, 10वीं में पता नहीं 12वीं में उनकी बड़ी लड़की थी, 10वीं 12वीं कर ली थी उन्होंने और बड़ी लड़की ने, तब मेरी बहन की डेथ हो गई किसी प्रॉब्लम की वजह से। लेकिन मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि उनकी जल्दी, जो परमेश्वर में होते हैं किसी की जल्दी मौत हो जाती है, किसी की लेट होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है अगर हम परमेश्वर से जुड़े हुए हैं तो अगर हमारी मौत भी आ जाए तो हम सीधा यीशु मसीह के पास, परमेश्वर के पास, स्वर्ग में जाएंगे। और वो दीदी के अंदर खासियत थी, आखिरी सांस तक मैं, क्योंकि वो बीमार रहते थे, मैं उनको मिलने जाती थी और उन्होंने मरने से पहले मुझसे 2 बातें शेयर की, मैं वो बताना चाहती हूँ। किसी ने बोला कि दीदी आपको जो कोई बीमारी है ना बहन, आपको
तो इसका झाड़ा भी लगता है। लेकिन एकदम से उन्होंने मना किया कि नहीं, मैं कोई झाड़ा नहीं लगवाऊंगी, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी, मेरा परमेश्वर है मेरे साथ। मैं मर जाना पसंद करूंगी, लेकिन मैं कहीं भी ऐसी जगह नहीं जाऊंगी। उन्होंने ये फैसला किया। और दूसरी एक और बात मुझे उन्होंने बताई थी कि मैं प्रार्थना करती हूँ और मैं बीमार भी हो रखी हूँ, लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर मुझे कह रहा कि जिस से अगर तेरा कुछ बोलचाल या कुछ, क्योंकि कई बार हमारी अनबन हो जाती है किसी से, तो परमेश्वर ने उससे कहा कि तू माफी मांग। और दीदी और तो खैर सबके साथ ठीक थी, और एक परिवार के साथ कुछ बात हो गई थी, तब दीदी वहाँ चर्च में जाके, और उस भाई के साथ कुछ बात हो गई थी शायद, तो दीदी वहाँ भी जाके उनसे सॉरी मांगी और माफ़ी मांगी। और जो एक उनकी जेठ की लड़की, उनके साथ भी कुछ बात हो गई थी, उनके पास खुद फ़ोन किया, उनको बुलाया घर पे, और उससे भी सॉरी मांगी, दीदी ने माफ़ी मांगी कि मेरे मुँह से कुछ निकल गया हो, सॉरी, कुछ भी बात है। और ये पवित्र आत्मा करता है। बिना पवित्र आत्मा के हम सॉरी मांग नहीं सकते। हम अपनी अड़ी पे बने रहेंगे, क्यों मैं क्यों छोटा हूँ। लेकिन वो तो छोटी थी, जो उनकी मतलब कि जेठ की लड़की, लेकिन दीदी तो बड़े थे। लेकिन फिर भी दीदी ने माफ़ी मांगी। दीदी बोल रहे मैं बहुत हल्कापन महसूस कर रही हूँ, और वो इस दुनिया से चले गए। लेकिन उनकी जो गवाही है वो जीवत गवाही है। सच में परमेश्वर ने मेरी बहन को अद्भुत तरीके से बचाया, और परमेश्वर इस गवाही के जितने भी सुनने वाले हैं उनको भी परमेश्वर इस गवाही सुनने के द्वारा आशीष दे, और इस गवाही को शेयर करना, और कि किस प्रकार सच में मेरी बहन को परमेश्वर ने दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिया, और परमेश्वर ने बचाया, और दीदी बढ़ते गए, और जब तक भी रहे दीदी मजबूत रहे परमेश्वर में। कभी भी वो डिगे नहीं है, इधर उधर नहीं भटके हैं भी, हाँ कभी उधर जा रहे, क्योंकि उनको पता चल गया था सच्चा परमेश्वर सचमुच यीशु मसीह। तो मैं यही बताना चाहती हूँ, इस गवाही के द्वारा सबको आशीष मिले, बरकत मिले। इसी गवाही के साथ सबको मेरी जय मसीह की।